पॉइंटनेट प्लस प्लस के हमारे इस सफ़र में यहाँ तक हमने इसके सभी अलग अलग मैकेनिकल पार्ट्स को बना लिया है और उनका इंस्पेक्शन भी कर लिया है। सेक्शन 4.2 में हमने फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग (FPS) में महारत हासिल की ताकि हम एक डेंस पॉइंट क्लाउड को समझदारी से स्पेशली अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रॉइड एंकर्स के सेट में बदल सकें। फिर सेक्शन 4.3 में हमने बॉल क्वेरी को एक्सप्लोर किया और यह समझा कि कैसे एक फिजिकल सर्च रेडियस R को फिक्स करने से हम बिना किसी स्पेशल डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम के लोकल पॉइंट नेबरहुड्स को कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि के नियरेस्ट नेबर्स में अक्सर होती है। हमने ये भी सीखा कि इन नेबर्स को उनके सेंट्रल सेंट्रॉइड के रिलेटिव कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है। अब इन सभी अलग अलग कंपोनेंट्स को एक सिंगल कोहेसिव इंजन में असेंबल करने का समय आ गया है। पॉइंटनेट प्लस प्लस में उस यूनिफाइड इंजन को सेट एब्स्ट्रैक्शन (SA) मॉड्यूल कहा जाता है। सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल पॉइंटनेट प्लस प्लस आर्किटेक्चर का फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक वैसे ही जैसे एक 2D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (CNN) धीरे धीरे इमेज रेजोल्यूशन को डाउन सैंपल करने और फीचर चैनल्स को एक्सपेंड करने के लिए कन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर्स को स्टैक करता है, पॉइंटनेट प्लस प्लस 3D पॉइंट काउंट्स को डाउन सैंपल करने के साथ साथ रिचर हायर लेवल ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शंस जनरेट करने के लिए सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स को स्टैक करता है। इस सेक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल के इंटरनल मैकेनिक्स को समझेंगे, पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेटा पाइपलाइन को ट्रेस करेंगे, कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो इसे ट्रांसलेशन इनवेरिएंस देती है, स्क्रैच से एक प्रोडक्शन रेडी पाईटॉर्च मॉड्यूल बनाएंगे और ये एग्जामिन करेंगे कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स में डिप्लॉय होने पर यह कैसे बिहेव करता है। सेक्शन ब्रेक द सेट एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट। हाई लेवल पर एक सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और इनपुट फीचर्स के साथ एक पॉइंट सेट लेती है और अपडेटेड हायर लेवल फीचर वेक्टर्स के साथ एक छोटा ज्यादा कॉम्पैक्ट पॉइंट सेट रिटर्न करती है। यह डायग्राम एक सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर के प्रोसेस को दिखाता है जो चैनल डायमेंशनल फीचर्स वाले 4096 पॉइंट्स के एक डेंस पॉइंट क्लाउड को अपडेटेड फीचर्स वाले 1024 पॉइंट्स के एक ज्यादा कॉम्पैक्ट और एब्स्ट्रैक्टेड सेट में डाउन सैंपल करता है। हम इसे सेट एब्स्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लो लेवल एलिमेंट्स के एक अनऑर्गेनाइज्ड सेट को लेता है, जैसे कि बेसिक RGB कलर वैल्यूज के साथ इंडिविजुअल 3D पॉइंट्स, और उन्हें रीजनल समरी एंकर्स के एक छोटे सेट में एब्स्ट्रैक्ट करता है। एक सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर से निकलने वाला एक सिंगल पॉइंट अब स्पेस में सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक डॉट को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि यह एक एंटायर नेबरहुड को रिप्रेजेंट करता है जो कर्व्ड एज, फ्लैट प्लेन या सिलिंड्रिकल पोल जैसे जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स को एनकोड करता है। द 3 इंटरनल ऑपरेटर्स। इस एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हर सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल सीक्वेंशियली 3 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। सैंपलिंग लेयर इनपुट पॉइंट सेट n से n प्राइम की सेंट्रॉइड पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग (FPS) का यूज करता है। ग्रुपिंग लेयर हर एक n प्राइम सेंट्रॉइड्स के चारों ओर रेडियस R के अंदर सभी नेबरिंग पॉइंट्स को ढूंढने के लिए बॉल क्वेरी का यूज करता है, जिससे के पॉइंट्स पर कैप्ड लोकल क्लस्टर्स बनते हैं। पॉइंटनेट लेयर हर सेंट्रॉइड के लिए एक सिंगल समरी फीचर वेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हर क्लस्टर पर इंडिपेंडेंटली एक मिनी पॉइंटनेट नेटवर्क अप्लाई करता है जो शेयर्ड MLPs का एक सीक्वेंस होता है और जिसके बाद एक सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग फंक्शन होता है। यह डायग्राम पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाले एक सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल के अंदर 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट, सेंट्रॉइड पॉइंट्स का एक सबसेट सिलेक्ट करने के लिए फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग अप्लाई की जाती है। सेकंड, इन सेंट्रॉइड्स के चारों ओर लोकल नेबरहुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ग्रुपिंग स्टेज बॉल क्वेरी और रिलेटिव नॉर्मलाइजेशन का यूज करती है। फाइनली, एक मिनी पॉइंटनेट स्ट्रक्चर जिसमें एक शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन और मैक्स पूलिंग होती है, फाइनल आउटपुट फीचर्स प्रोड्यूस करने के लिए इन ग्रुप्स को प्रोसेस करता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप पाइपलाइन और डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। यह समझने के लिए कि हाई डायमेंशनल पॉइंट डेटा सेट मॉड्यूल से कैसे मूव करता है, चलिए कंप्यूटेशनल पाइपलाइन को वैसे ही ट्रेस करते हैं जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी डेटा प्रोसेसिंग फ्लो को इंस्पेक्ट करता है। मान लेते हैं कि हमारा बैच साइज भी है। इनपुट टेंसर डायमेंशंस। सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल को 2 अलग अलग इनपुट मिलते हैं जो अक्सर एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर एक साथ पैक किए जाते हैं या 2 टेंसर में स्प्लिट किए जाते हैं। कोऑर्डिनेट टेंसर XYZ जो भी by n by 3 शेप का मैट्रिक्स है,
और इसमें एब्सोल्यूट स्पेशल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z होते हैं। फीचर टेंसर पॉइंट्स जो b बाय n बाय c शेप का मैट्रिक्स है, और इसमें एडिशनल पॉइंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि कलर वैल्यूज, रिफ्लेक्टेंस इंटेंसिटी या पिछले एसए लेयर्स द्वारा एक्सट्रैक्ट किए गए इंटरमीडिएट फीचर रिप्रेजेंटेशंस। अगर इनपुट स्टेज पर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है तो सी 0 के बराबर होता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 सेंट्रॉइड सैंपलिंग वाया एफपीएस मॉड्यूल कोऑर्डिनेट टेंसर XYZ पर फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग को इन्वोक करता है। FPS टुपल B, N, 3 को टुपल B, N', 3 पर मैप करता है। ये ऑपरेशन N' सेंट्रॉइड्स को सेलेक्ट करता है जहां N' N से कम है, जो 3D डोमेन में स्पेशल सेपरेशन को मैक्सिमाइज करते हैं। हम इस डाउनसैंपल्ड कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स को न्यू XYZ डेजिग्नेट करते हैं। यह डायग्राम एक पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग पाइपलाइन के फर्स्ट स्टेप को दिखाता है, जहां फर्देस्ट पॉइंट सैंपलिंग एल्गोरिदम का यूज करके 3 डायमेंशनल इनपुट पॉइंट्स के एक डेंस सेट को सेंट्रॉइड पॉइंट्स के एक स्मॉलर और रिप्रेजेंटेटिव सेट में डाउन सैंपल किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 स्पेशल ग्रुपिंग वाया बॉल क्वेरी। फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड सेंट्रॉइड्स न्यू XYZ और फुल इनपुट पॉइंट सेट XYZ का यूज करके मॉड्यूल रेडियस पैरामीटर R और मैक्स सैंपल कैपेसिटी के साथ एक बॉल क्वेरी सर्च रन करता है। R और K का बॉल क्वेरी टुपल्स के पेयर B, N', 3 और B, N, 3 को इंडेक्सेस B, N', K पर मैप करता है। ये एक इंडेक्स टेंसर रिटर्न करता है जो प्रत्येक N' सेंट्रॉइड्स के चारों और रेडियस R के अंदर मौजूद के नेबर पॉइंट्स को पॉइंट करता है। इन इंडिसेस का यूज करके हम उन नेबर्स के कोऑर्डिनेट्स और फीचर्स दोनों को गैदर करते हैं। ग्रुप्ड कोऑर्डिनेट्स ग्रुप्ड XYZ की शेप B बाय N' बाय के बाय 3 होती है। ग्रुप्ड फीचर्स ग्रुप्ड पॉइंट्स की शेप B बाय N' बाय के बाय C होती है। यह डायग्राम एक पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग पाइपलाइन के सेकंड स्टेप को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक बॉल क्वेरी एल्गोरिदम सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स के आसपास के नेबरिंग पॉइंट्स को एक स्पेसिफाइड रेडियस के स्फेरिकल रीजन्स में ग्रुप करता है और इस ग्रुप को पॉइंट्स के मैक्सिमम नंबर तक लिमिट करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 लोकल रिलेटिव कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइजेशन। ग्रुप्ड कोऑर्डिनेट्स को हमारे न्यूरल नेटवर्क में पास करने से पहले हम एब्सोल्यूट ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स को सेंट्रॉइड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स में कन्वर्ट करके लोकल ट्रांसलेशन इनवेरियंस को एनफोर्स करते हैं। डेल्टा P sub I, J इक्वल टू P sub I, J माइनस C sub I, जहां C I सेंट्रॉइड I की 3D पोजीशन है और P I J स्फीयर के अंदर इसके जेथ नेबर की 3D पोजीशन है। कोड में कॉमा इसे ग्रुप्ड XYZ में से न्यू XYZ पैरेंथेसिस ओपन नेबर डायमेंशन के अलोंग अनस्क्वीज्ड पैरेंथेसिस क्लोज को सब्ट्रैक्ट करके अचीव किया जाता है। नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ग्रुप्ड अंडरस्कोर XYZ अंडरस्कोर नॉर्म इक्वल टू ग्रुप्ड अंडरस्कोर XYZ माइनस न्यू अंडरस्कोर XYZ डॉट अनस्क्वीज ऑफ 2 शेप B, N', के 3। अगर सेकेंडरी पॉइंट फीचर्स पैरेंथेसिस ओपन ग्रुप पॉइंट्स पैरेंथेसिस क्लोज एक्सिस्ट करते हैं, तो हम उन्हें रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के साथ लास्ट एक्सिस के अलोंग कॉन्केटिनेट करते हैं। कंबाइंड इनपुट टेंसर ग्रुप्ड अंडरस्कोर XYZ अंडरस्कोर नॉर्म और ग्रुप्ड अंडरस्कोर पॉइंट्स के कॉन्केटिनेशन के इक्वल है। शेप B, N', के 3 प्लस C। यह डायग्राम रिलेटिव कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ग्लोबल 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स को चाइल्ड कोऑर्डिनेट्स में से रूट कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके लोकल रिलेटिव ऑफसेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 मिनी पॉइंटनेट के जरिए फीचर एक्सट्रैक्शन शेयर्ड MLPS। अब जबकि हमारा नेबरहुड टेंसर B, N', के 3 प्लस C के शेप में है, हम इसे एक मिनी पॉइंटनेट नेटवर्क से पास करते हैं। मिनी पॉइंटनेट में 1D या 2D शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स, MLPS की एक सीक्वेंस होती है, जिनमें से प्रत्येक बैच नॉर्मलाइजेशन और रेलू एक्टिवेशन फंक्शंस द्वारा सपोर्टेड होते हैं। क्योंकि नेटवर्क पैरामीटर्स हर क्लस्टर के हर पॉइंट पर आइडेंटिकली शेयर्ड होते हैं, इसलिए MLP हर नेबर वेक्टर पर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। शेयर्ड MLP B, 3 प्लस C, N', के को B, C सब आउट, N', के पर मैप करता है। नोट, हम अक्सर एक्सिस 1 के अलोंग चैनल्स को फॉर्मेट करने के लिए पायटॉर्च कोड के अंदर टेंसर डायमेंशंस को ट्रांसपोज करते हैं, जो स्टैंडर्ड 2D कन्वोल्यूशन लेयर्स द्वारा एक्सपेक्टेड कन्वेंशनल B, C, H, W लेआउट से मैच करता है। एक लोकल क्लस्टर के अंदर का हर पॉइंट C आउट साइज के एक हायर डायमेंशनल लेटेंट स्पेस में मैप किया जाता है।
सेक्शन ब्रेक स्टेप 5 सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग के जरिए फीचर एग्रीगेशन मिनी पॉइंटनेट के अंदर का फाइनल स्टेप एक स्फीयर के अंदर के सभी के नेबर्स के लर्नड फीचर्स को एक सिंगल समरी फीचर वेक्टर में एग्रीगेट करना है जो ओवरऑल लोकल सरफेस ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि पॉइंटनेट में एस्टेब्लिश किया गया है, हम नेबर डायमेंशन के अक्रॉस एक सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई करके परम्यूटेशन इनवेरियंस अचीव करते हैं। फीचर वेक्टर f सब i j इक्वल टू 1 से के तक डेल्टा p सब i कॉमा j और f सब i कॉमा j के कॉन्केटिनेशन के MLP के मैक्सिमम के इक्वल है। मैक्स पूलिंग b कॉमा c सब आउट कॉमा n प्राइम कॉमा के को b कॉमा c सब आउट कॉमा n प्राइम पर मैप करता है। स्टैंडर्ड स्पेशल डायमेंशन ऑर्डरिंग से मैच करने के लिए वापस ट्रांसपोज करने के बाद हमारे फाइनल आउटपुट में शामिल हैं न्यू सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स न्यू x y z शेप b n प्राइम 3 और एब्स्ट्रैक्टेड फीचर टेंसर न्यू पॉइंट्स शेप b n प्राइम c आउट। यह डायग्राम पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग में फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले एक मिनी पॉइंटनेट आर्किटेक्चर के स्टेप्स को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे नेबरिंग पॉइंट्स के ग्रुप किए गए रिलेटिव फीचर्स को लिया जाता है। लोकल रिप्रेजेंटेशंस को लर्न करने के लिए उन्हें एक शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन से पास किया जाता है और फिर हर पॉइंट ग्रुप के लिए सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स को एग्रीगेट करने के लिए नेबर्स पर एक मैक्स पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। सेक्शन ब्रेक टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टेंसर शिप्स सेट एब्स्ट्रैक्शन वर्कफ्लो में कैसे मॉर्फ होते हैं, इसे विजुअलाइज करने के लिए नीचे दिए गए एग्जीक्यूशन मैप को एग्जामिन करें। यह टेबल पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग के स्टेजेस को आउटलाइन करती है जो हर स्टेप पर एसोसिएटेड पाइटॉर्च टेंसर नेम्स, शेप पैटर्न्स और कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स को दिखाती है। स्टेज 0 यानी रॉ इनपुट्स में b बाई n बाई 3 शेप के टेंसर x y z और b बाई n बाई c शेप के पॉइंट्स होते हैं। ये एब्सोल्यूट 3D कोऑर्डिनेट्स और रॉ फीचर्स जैसे कि RGB वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेज 1 यानी सैंपलिंग b बाई n प्राइम बाई 3 शेप का टेंसर न्यू x y z प्रोड्यूस करता है जो सिलेक्टेड सेंट्रॉइड लोकेशंस के करस्पॉन्डिंग है। स्टेज 2 यानी ग्रुपिंग b बाई n प्राइम बाई के बाई 3 शेप के टेंसर ग्रुप्ड x y z और b बाई n प्राइम बाई के बाई c शेप के ग्रुप पॉइंट्स का यूज करता है। ये के नेबर्स की एब्सोल्यूट पोजीशंस और रॉ फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेज 3 यानी नॉर्मलाइजेशन b बाई n प्राइम बाई के बाई 3 शेप का ग्रुप x y z नॉर्म और b बाई n प्राइम बाई के बाई 3 प्लस c शेप का न्यू पॉइंट्स यील्ड करता है। ये रिलेटिव ऑफसेट कोऑर्डिनेट्स डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z और कॉन्केटिनेटेड रिलेटिव फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेज 4 यानी फीचर मैप पोस्ट MLP ग्रुप पॉइंट्स का यूज करता है जिसका शेप b बाई c आउट बाई n प्राइम बाई के होता है जो हाई डायमेंशनल लेटेंट पॉइंट एम्बेडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टेज 5 यानी मैक्स पूलिंग b बाई n प्राइम बाई c आउट शेप का फाइनल न्यू पॉइंट्स टेंसर आउटपुट करता है जो फाइनल एब्स्ट्रैक्टेड नेबरहुड फीचर वेक्टर्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक डीप डाइव कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स और लोकल ट्रांसलेशन इनवेरिएंस पॉइंटनेट प्लस प्लस की सक्सेस के लिए स्टेप 3 रिलेटिव कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइजेशन इतना क्रिटिकल क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें चैप्टर 2 में एस्टेब्लिश्ड कोर स्पेशल ट्रांसलेशन प्रिंसिपल्स से फिर से कनेक्ट होना होगा। रिकॉल करें एक क्लासिकल 2D कन्वोल्यूशनल फिल्टर इमेज पर कैसे काम करता है। एक 3x3 फिल्टर पिक्सल ग्रिड्स पर स्लाइड्स करता है और उस 3x3 पैच के सेंटर पिक्सल के रिलेटिव लोकल डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट करता है। क्योंकि फिल्टर केवल लोकल पैच सेंटर के रिलेटिव पिक्सल वैल्यूज देखता है, इसलिए वो एक आई कॉर्नर या टेक्सचर को पहचानना सीख जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट इमेज के टॉप लेफ्ट में हो या बॉटम राइट में। अनऑर्गेनाइज्ड 3D पॉइंट क्लाउड्स में हमारे पास कोई यूनिफॉर्म पिक्सल ग्रिड नहीं होता है। अगर हम एब्सोल्यूट ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स x y z को डायरेक्टली शेयर्ड MLPs में फीड करते हैं तो कोऑर्डिनेट 0.50.20.1 पर लोकेटेड एक स्पेशल स्ट्रक्चर 105.5 80.2 50.1 पर लोकेटेड एक समान स्ट्रक्चरल शेप की तुलना में कंप्लीटली डिफरेंट न्यूमेरिक न्यूरॉन एक्टिवेशंस प्रोड्यूस करेगा। मॉडल हर पॉसिबल पोजीशन के लिए 3D स्पेस में एक चेयर की ज्योमेट्री को बार बार रीलर्न करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यह डायग्राम मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ग्लोबल और कैनोनिकल लोकल कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को कंपेयर करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स की वजह से सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट इनपुट वैल्यूज मिलती हैं, जो एक शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को इफेक्टिवली जनरलाइज करने से रोकता है।
इसके उलट कैनोनिकल लोकल रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स का यूज करने से ट्रांसलेशन इनवेरिएंस एश्योर होता है, जिससे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए आइडेंटिकल इनपुट वैल्यूज मिलती हैं और मॉडल परफेक्ट ट्रांसफर लर्निंग अचीव कर पाता है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कंप्यूट करके डेल्टा पी सब जे इक्वल्स पी सब जे माइनस सी सब सेंट्रॉइड। हम कोऑर्डिनेट ओरिजिन 0 0 0 को डायरेक्टली हर लोकल सेंट्रॉइड स्फीयर के सेंटर पर शिफ्ट करते हैं। यह कैनोनिकल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लोकल स्पेशल ट्रांसलेशन इनवेरिएंस की गारंटी देता है। न्यूरल नेटवर्क एब्सोल्यूट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को मेमोराइज करने से फ्री हो जाता है और प्योरली लोकल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को लर्न करने पर फोकस कर सकता है, जैसे कि रिलेटिव कर्वेचर सरफेस स्लोप्स और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस। सेक्शन ब्रेक बिल्डिंग द प्रोडक्शन रेडी पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल। अब चलिए हमारी कंप्यूटेशनल पाइपलाइन को क्लीन प्रोडक्शन ग्रेड पाइटॉर्च कोड में ट्रांसलेट करते हैं। हम पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन नाम का एक रीयूजेबल पाइटॉर्च मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करेंगे। अपनी इम्प्लीमेंटेशन को सेल्फ कंटेंट बनाने के लिए हम सीधे अपनी मेन क्लास के साथ ही FPS, बॉल क्वेरी और पॉइंट गैदरिंग के लिए यूटिलिटी फंक्शंस भी इंक्लूड करेंगे। ये पाइटॉर्च कोड 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए पॉइंटनेट प्लस 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 आर्किटेक्चर की सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर को इम्प्लीमेंट करता है। ये फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग का यूज करके की सेंटर पॉइंट्स का एक सबसेट सिलेक्ट करता है और इस तरह इनपुट पॉइंट क्लाउड को डाउन सैंपल करता है। इसके बाद यह एक स्पेसिफाइड सर्च रेडियस के अंदर हर सेंटर पॉइंट के आसपास के नेबरिंग पॉइंट्स को ग्रुप करता है। इन नेबरिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को उनके लोकल सेंटर्स के रिलेटिव नॉर्मलाइज किया जाता है और उनके एग्जिस्टिंग फीचर्स के साथ कंबाइन किया जाता है। फाइनली शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स वाला एक न्यूरल नेटवर्क इन ग्रुप किए गए फीचर्स को प्रोसेस करता है और एक मैक्सिमम पूलिंग ऑपरेशन उन्हें एग्रीगेट करता है ताकि एनरिच लोकल फीचर रिप्रेजेंटेशंस के साथ डाउन सैंपल किए गए पॉइंट्स का एक कॉम्पैक्ट सेट तैयार किया जा सके। सेक्शन ब्रेक एक कॉन्क्रीट एग्जीक्यूशन ट्रेस के जरिए आगे बढ़ते हुए अपने पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल को एक्शन में देखने के लिए चलिए हम एक सिंपल वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं जो मॉड्यूल के जरिए एक सिमुलेटेड पॉइंट क्लाउड बैच को पास करती है और ट्रैक करती है कि शेप्स कैसे इवॉल्व होते हैं। ये पाइटॉर्च स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पॉइंटनेट आर्किटेक्चर से सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर को कैसे सेट अप और रन करना है। यह कलर फीचर्स के साथ 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स का एक सिंथेटिक बैच प्रिपेयर करने से शुरू होता है। इसके बाद ये पॉइंट्स को डाउन सैंपल करने, लोकल नेबरहुड्स को ग्रुप करने और एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का यूज करके हायर डायमेंशनल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन लेयर को इनिशियलाइज करता है। फाइनली ये इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और वेरीफाई करता है कि आउटपुट शेप्स एक्सपेक्टेड डायमेंशंस से मैच करते हैं। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन आउटपुट। यह एग्जीक्यूशन आउटपुट 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन की गई पाइटॉर्च सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर के सक्सेसफुल ऑपरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह पाइपलाइन पॉइंट्स के एक बैच के लिए रॉ स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स और फीचर्स लेती है, उन्हें सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स के एक छोटे सेट में डाउन सैंपल करती है और हर सिलेक्टेड सेंट्रॉइड के लिए हायर डायमेंशनल फीचर रिप्रेजेंटेशंस एक्सट्रैक्ट करती है। आप ध्यान दीजिए कि यहां क्या हुआ। स्पेशल कंप्रेशन। टोटल पॉइंट काउंट 4096 से घटकर 512 हो गया। फीचर एक्सपेंशन। पॉइंट एट्रीब्यूट्स एक 3 चैनल कलर टुपल RGB से बढ़कर एक रिच 128 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर बन गए। सेक्शन ब्रेक। स्टैकिंग हायरार्किकल SA मॉड्यूल्स। पॉइंटनेट प्लस प्लस की असली स्ट्रेंथ तब सामने आती है जब हम एक हायरार्किकल फीचर लर्निंग आर्किटेक्चर बनाने के लिए सीक्वेंशियली मल्टीपल सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स को स्टैक करते हैं। यह डायग्राम एक हायरार्किकल सेट एब्स्ट्रैक्शन स्टैक को इलस्ट्रेट करता है जो पॉइंटनेट प्लस प्लस जैसे 3 डायमेंशनल डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स में यूज होता है। यह पाइपलाइन पॉइंट क्लाउड डेटा को 3 सक्सेसिव लेयर्स के जरिए प्रोसेस करती है। फर्स्ट लेयर पॉइंट्स की हाई डेंसिटी और एक स्मॉल सर्च रेडियस के साथ फाइन जियोमेट्रिक डिटेल्स को कैप्चर करती है। सेकंड लेयर एक इंक्रीज्ड सर्च रेडियस और फीचर चैनल डेप्थ के साथ साथ मीडियम स्केल जियोमेट्री को कैप्चर करने के लिए पॉइंट्स को डाउन सैंपल करती है। और फाइनल ग्लोबल लेयर डीपेस्ट फीचर रिप्रेजेंटेशन के साथ एक लार्जर सर्च रेडियस में ब्रॉड कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए पॉइंट काउंट को और कम करती है। जैसे जैसे सक्सेसिव सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर से होकर ऊपर जाता है, पॉइंट काउंट्स कम होते जाते हैं। n लीड्स टू n प्राइम लीड्स टू n डबल प्राइम। पॉइंट एंकर्स की स्पेशल डेंसिटी कोर्स होती जाती है
जो ब्रॉड ज्योमेट्रिक लेआउट्स को कैप्चर करती है। सर्च रेडियाई बढ़ते जाते हैं, R1 लेस देन R2 लेस देन R3। हर सेंट्रॉइड प्रोग्रेसिवली बड़े फिजिकल वॉल्यूम्स को देखता है। फीचर डायमेंशंस एक्सपैंड होते हैं। C लीड्स टू C प्राइम लीड्स टू C डबल प्राइम। मिनी पॉइंटनेट्स बड़े ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को हायर डायमेंशनल लेटेंट वेक्टर्स में डिस्टिल करते हैं। यह बिल्कुल वैसी ही मल्टी टीयर हायरार्की को दिखाता है जैसे 2D CNN शुरुआती लेयर्स में लो लेवल एजेस डिटेक्ट करने से लेकर डीपर लेयर्स में कॉम्प्लेक्स सेमेटिक ऑब्जेक्ट्स जैसे आंखें, चेहरे या कार्स को रिकॉग्नाइज करने तक ट्रांजिशन करते हैं। सेक्शन ब्रेक 7 स्टैंडर्ड सेट एब्स्ट्रैक्शन का अकिलीज हील डेंसिटी डिलेमा है। हमारा सिंगल रेडियस पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल यूनिफॉर्म सिंथेटिक डेटा सेट्स पर इफेक्टिवली काम करता है जैसे मॉडलनेट 40 कैड मॉडल्स। हाउएवर, जब हम इस आर्किटेक्चर को आउटडोर लिडार सेंसर्स या इंडोर डेप्थ कैमराज द्वारा कलेक्ट किए गए रियल वर्ल्ड रॉ 3D स्कैन्स पर डिप्लॉय करते हैं तो एक मेजर चैलेंज सामने आता है जो है एक्सट्रीम पॉइंट डेंसिटी वेरिएशन। यह कंसेप्चुअल डायग्राम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में पॉइंट क्लाउड डेंसिटी वेरिएशन के चैलेंजेस को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें क्लोज रेंज हाई डेंसिटी डेटा को फार रेंज लो डेंसिटी डेटा के साथ कंपेयर किया गया है। सेंसर के पास एक स्मॉल सर्च रेडियस कई पॉइंट्स को कैप्चर करता है, जिससे पॉइंटनेट जैसे न्यूरल नेटवर्क को डिटेल जियोमेट्रिक फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने में मदद मिलती है। दूर जाने पर वही सेम सर्च रेडियस बहुत कम पॉइंट्स कैप्चर करता है, जिससे स्पार्स डेटा के कारण फीचर रिप्रेजेंटेशन फेल हो जाता है। कंसीडर कीजिए कि क्या होता है जब एक सिंगल फिक्स्ड रेडियस आर को एक रियल वर्ल्ड लिडार स्कैन पर अप्लाई किया जाता है। डेंस रीजन्स में स्कैनर के पास रेडियस R इक्वल टू 0.2 मीटर्स वाले एक स्फीयर में दर्जनों या सैकड़ों पॉइंट्स होते हैं। मिनी पॉइंटनेट के पास हाई फिडेलिटी ज्योमेट्रिक फीचर्स को कंप्यूट करने के लिए रिच स्ट्रक्चरल डेटा होता है। स्पार्स रीजन्स में स्कैनर से दूर रेडियस R इक्वल टू 0.2 मीटर्स वाले एक स्फीयर में शायद सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स ही हो सकते हैं। जब इस स्पार्स क्लस्टर पर बॉल क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो यह सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स को बार बार डुप्लीकेट करके बाकी बचे के -2 स्लॉट्स को पैड करने के लिए फोर्स हो जाता है। मिनी पॉइंटनेट को एक रिडंडेंट आर्टिफिशियल इनपुट टेंसर मिलता है जिसमें डुप्लीकेट पॉइंट्स होते हैं, जिसके रिजल्ट के रूप में एक्सट्रैक्टेड फीचर रिप्रेजेंटेशन डिग्रेड हो जाता है और यह स्पार्स डिस्टेंट रीजन्स में मीनिंगफुल ज्योमेट्री को कैप्चर करने में फेल हो जाता है। अगर हम स्पार्स रीजन्स को ज्यादा पॉइंट्स गैदर करने में हेल्प करने के लिए रेडियस R को इनक्रीज करते हैं तो डेंस रीजन्स में हमारे नेबरहुड्स ओवरसाइज्ड हो जाते हैं, जिससे फिजिकल बाउंड्स एक्सपैंड होते हैं और GPU मेमोरी कंजम्पशन इनक्रीज होता है। एक हायरार्किकल 3D न्यूरल नेटवर्क कंसिस्टेंट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है जब पॉइंट डेंसिटी स्पेस में डायनेमिकली फ्लक्चुएट होती है। इस स्पेशियल चैलेंज को सॉल्व करने के लिए पॉइंटनेट +++ के ऑथर्स ने 2 डेंसिटी एडेप्टिव ग्रुपिंग आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किए, मल्टी स्केल ग्रुपिंग या MSG और मल्टी रिजोल्यूशन ग्रुपिंग या MRG। अगले सेक्शन 4.5 नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी को टैकल करना मल्टी स्केल MSG और मल्टी रेजोल्यूशन ग्रुपिंग MRG में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मल्टीपल ग्रुपिंग रेडियाई और मल्टी रेजोल्यूशन फीचर हायरार्कीज को कंबाइन करना पॉइंटनेट ++ को वेरिंग डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए अलाउ करता है।